तो बच्चों यहाँ पे अब वो विजय बाबू से कहती हैं, तो विजय बाबू को वो बताते हैं कि बच्चे शायद पार्क में खेलने गए हैं, तो इस नाते से उनके लिए भी मुरली ले लेते। फिर पता नहीं मुरली वाला यहाँ आए या ना आए, आएगा भी तो पता नहीं चल पाएगा। तो विजय बाबू क्या करते हैं, वो मुरली वाले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, यानी वो पूछ रहे हैं कि कितने में दे रहे हो। तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी कि पैजामा की ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेन दे मुल्ली, और अम्बी लेन दे मुरली, यानी बच्चे अपनी उस तोतली ज़बान में कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। तो उसे उन्होंने कैसे कहा है बच्चों, ज़रा आप भी बोलिए तो। हाँ, हम भी लेन दे मुरली, हम भी लेन दे मुरली। तो इस प्रकार से उनकी तोतली ज़बान में वो अपने अपने दौड़ दौड़ के आके कि हमको भी लेना है, हमको भी लेना है, बच्चे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57, यानी कि 57 मुरली उस मुरली वाले के पास थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा देता है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर अब हम उस पैराग्राफ को समझेंगे, इसके बाद हम आगे का पैराग्राफ को देखेंगे। यहाँ पे बच्चों जब रोहिणी ये बात करती है तो विजय बाबू जाके उस मुरली वाले से पूछते हैं, लेकिन पूछने के साथ ही क्या होता है कि और भी जो बच्चे थे वहाँ पर, जैसे ही मुरली वाला वहाँ रुकता है तो सब कोई दौड़ रहा है, कोई इस हिसाब से दौड़ रहा है कि बच्चे के पैजामे का नाड़ा भी खुल गया है, लेकिन फिर भी अपने पैजामे को पकड़ते हुए भाग रहा है कि कहीं मुरली वाला चला ना जाए। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अब बच्चे अपने जिस सिचुएशन में थे, सोचो बच्चों उसी हिसाब से निकलेंगे ना, तो उस हिसाब से बच्चे निकलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँच के यहाँ पे उसी चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि किसी की टोपी गिर जाती है कि नहीं, पहले मैं लूँगा, कहीं ख़त्म ना हो जाए। उस हिसाब से बच्चे भाग रहे हैं तेज़ी से। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, अरे भैया ये तो बाद में मिल जाएगा, मुरली वाला चला गया तो फिर कैसे मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा, पैजामे का नाड़ा खुल जाता है, तो उस पैजामे को भी पकड़ के बेचारा भाग भाग के आ रहा है, और वो क्या होता है, भागते भागते भी ढीली होके वो लटक जाती है, क्या, पैजामे की नाड़ी। तो नाड़ी जब लटक जाती है तो उससे क्या होता है, बच्चा अपनी इज्जत किसी तरह संभालते ढकते हुए पहुंचता है वहाँ, लेकिन उसके बावजूद वो क्या होती है बच्चों, लटक जाती है। बच्चे हैं ना, अब ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, हो गया बाबा, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह दौड़ते हाँफते दौड़ते हुए बच्चों का झुंड वहाँ क्या होता है, पहुँच जाता है। मुरली वाले को चारों तरफ से वो घेर लेते हैं और एक स्वर में बोल पड़ते हैं, हम भी लेन दे मुरली, हम भी लेन दे मुरली, यानी मुझे भी मुरली लेना है, मुझे भी मुरली लेना है। तो मुरली वाला इस तरह से जब बच्चों से घेर लेता है तो बहुत खुश होता है, और खुश होकर ये क्या, मतलब अंदर से उसे खुशी होती है, खुशी के मारे वो गदगद हो जाता है, यानी भाव विभोर हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है कि देखो बच्चे किस तरह से दौड़ के उसके पास आ रहे हैं और उसी खिलौने को लेने के लिए। तो कहता भी है कि अरे भैया सबको देंगे, जरा रुको तो, एक एक को देंगे ना, एक साथ तो सबको दे नहीं सकते, अभी इतनी जल्दी तो हम कहाँ लौटने वाले हैं, और बेचने ही तो आए हैं, तो अभी तो मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है, यानी 57 मुरली उसके पास थी। और इसीलिए वो कहता है कि तुम घबराओ नहीं, सब एक एक करके आओ, मैं सबको एक एक करके देता हूँ, और एक एक देने के साथ सबको अपने हिसाब से सबको खिलौने मिल जाएंगे, मतलब भागम भाग मत करो, क्योंकि सब एक साथ चिल्लाते हैं। आप तो जानते हो कि छोटे बच्चे जब चिल्लाना चालू करते हैं तो उसमें तो आदमी कुछ सोच नहीं सकता, उससे तो किसी भी हिसाब से पहले तो बच्चों को जो मांग रहे हैं वो दे दो,
और इसी प्रकार से मुरली वाला भी खुश भी होता है और उन्हें शांत भी करता है और संभालता भी है और उन्हें एक एक खिलौने देना के लिए बोलता है। फिर हाँ बाबूजी, यानी कि अब यहाँ पे उसे ये भी याद है कि विजय बाबू ने उससे पूछा था। अब वो उसका जवाब दे रहा है कि हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था कि कितने में दी? तो कहता है कि वैसे तो मैं सबको तीन तीन पैसे के हिसाब से दे रहा हूँ, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूँगा। यहाँ पर खिलौने वाला ये चीज़, मतलब कि मुरली वाला ये चीज़ बोलता है किसे? विजय बाबू को। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा देते हैं। मतलब वो अंदर अंदर क्या होता है, मुस्कुराने का अर्थ बच्चों यहाँ पर उनके भाव से लिया गया है। मुस्कुराने का मतलब ये होता है कि जैसे वो अंदर से ये सोच रहे हैं कि देखो अब, और वो क्यों मुस्कुराए हम उसे भी देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। कि मन ही मन कहने लगे, कैसा है ये, मतलब कैसा है ये मुरली वाला, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है ना। मतलब अब वो क्या है, जो खरीदना चाहता है, चूँकि यहाँ पर वो पहले ही 2 या 3 पैसे में ही खिलौने बेच रहा है, यानी मुरली 2 या 3 पैसे की ही है बच्चों, लेकिन इसके बावजूद वो चुन्नू मुन्नू से परिचित भी था, क्योंकि इसके पहले भी खिलौने और सारी चीज़ें वो बांटते आया, तो जिससे परिचित होता है और जब कोई मोल भाव करता है तो उन्हें वो 2 अन्नी में कह देता है। लेकिन यहाँ पर विजय बाबू ने उसे किसी और ढंग से लिया है कि बेचता सबको 3-3 रुपये में है, लेकिन अब मेरे सामने एहसान, मेरे पर एहसान लाद रहा है। यहाँ पर वो उस चीज़ को मुस्कुराते इसीलिए हैं कि देखो ये डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत थी। इस तरीके का व्यंग, ये व्यंग था बच्चों कि इस हिसाब से वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से मुस्कुराते हैं। और जैसे उस पर एहसान लाने की बात जो हमने देखी, अब आगे देखते हैं।